समीर के मोहल्ले में 461 घर हैं। उसने गिना कि उनमें से 352 घर अपार्टमेंट हैं। तो कितने घर अपार्टमेंट नहीं हैं? और हमेशा की तरह मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो चलिए इसे साथ में करते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं 461 घरों से। समीर के मोहल्ले में कुल 461 घर हैं। अब हमें पता लगाना है कि इन 461 घरों में से कितने घर अपार्टमेंट नहीं हैं। तो अगर हम इन घरों की संख्या में से वो घर निकाल दें जो कि अपार्टमेंट हैं, तो जो हमारे पास बचेगा वो उन घरों की संख्या होगी जो कि अपार्टमेंट नहीं होंगे। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि इन 461 घरों में से 352 घर अपार्टमेंट हैं। तो अगर मैं 461 में से 352 निकाल देती हूँ तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि कुल कितने घर अपार्टमेंट नहीं हैं। तो यहाँ पे हमें बस घटाना है 461 में से 352 को। हमें बस इतना सा ही करना है। और हम पहले ही कई सारे वीडियोस में देख चुके हैं कि इस घटाने को करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम 352 को इसके स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू के हिसाब से अलग अलग करके इसे तोड़कर 461 में से घटा दें। तो चलिए ऐसा करते हैं। 352 को हम इसके स्थानीय मान के हिसाब से बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपने सैकड़े वाले स्थान को देखें 352 में, तो ये जो 3 है ये है हंड्रेड्स या फिर सैकड़े के स्थान पे। तो इसका जो मान है ये दरअसल 300 के बराबर है। फिर अगर हम अपने इस दहाई वाले स्थान को देखें तो दहाई वाले स्थान पे हमारे पास है 5, यानी कि ये बराबर है 50 के। ये हमें 50 को दिखाता है। इसी तरीके से अगर हम फिर अपने इकाई वाले स्थान को देखें तो इकाई में हमारे पास है 2 इकाइयां, यानी कि ये 2 जो है ये 2 इकाइयों को दिखाती हैं। अब हमें 350 और 2 को घटाना है 461 में से, यानी कि हम 461 में से घटाएंगे 300 को, 50 को और 2 को, और फिर जो कुछ भी हमें मिलेगा वो हमें बता देगा कि कितने घर अपार्टमेंट नहीं हैं। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हम शुरुआत करें 461 में से 300 को घटाने से, तो हमारे पास है यहाँ पे 400 और इसमें से अगर हम 300 निकाल देते हैं तो हमारे पास सिर्फ 100 बचेगा। और इसके अलावा ये 61 हमारे पास और भी बचेगा, यानी कि 461 में से 300 घटाने पे हमारे पास 161 बाकी रहेगा। फिर इसके बाद हमारे पास अब रहेगा 161 माइनस 50 माइनस 2। तो अगर हम फिर 161 में से पहले 50 घटाएं तो हमारे पास कितना बचना चाहिए? तो हमारे पास है यहाँ पे 6 दहाइयाँ। अगर हम 6 दहाइयों में से 5 दहाइयाँ घटा दें तो हमारे पास यहाँ पे 1 दहाइयाँ बचेंगी। और इसके अलावा 100 और 1 इकाई हमारे पास पहले से ही थी, यानी कि हमारे पास 1 सैकड़ा, 1 दहाई और 1 इकाई बचेगी अगर हम 161 में से 50 को घटा दें। आप इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि यहाँ पर हमारे पास 100, 60 और 1 है। तो अगर 60 में से हम 50 घटा दें तो हमारे पास 10 बच जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 110 और 1 यानी कि 111 बचा रह जाएगा। फिर आखिर में हमारे पास अभी भी ये 2 बचा हुआ है जिसे हमें घटाना है इस 111 में से। अब तो अगर हम 11 में से 2 घटाते हैं हमारे पास 9 बचेगा और ये 1 सैकड़ा हमारे पास अभी भी है, यानी कि 111 में से 2 घटाने पे हमारे पास 109 बचता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल 109 घर जो हैं ये अपार्टमेंट नहीं हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ इसे करने का, और इस घटाने को करने के और भी कई सारे तरीके हैं। आप इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि यहाँ पर मेरे पास 352 है। अगर मैं इस 352 को किसी तरीके से 350 तक ले जाऊं तो शायद इसे घटाना काफ़ी आसान हो जाएगा। हम इसे मन ही मन कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि 352 को 350 बनाने के लिए हमें 352 में से 2 घटाने होंगे। अब क्योंकि हम यहाँ से 2 घटा रहे हैं तो हमें अपने इस वाली संख्या में से भी 2 घटाना होगा, ताकि हमारा ये जो सवाल है इसमें कोई भी बदलाव नहीं आए। अगर हम इन दोनों संख्याओं में एक ही चीज़ जोड़ दें या एक ही चीज़ घटा दें तो जो हमारा अंतर है यहाँ पर हमारा जो घटाना है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम इन दोनों संख्याओं में से 2 आराम से घटा सकते हैं। तो अगर हम 461 में से 2 घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है 459, और अगर हम 352 में से 2 घटा दें तो हमारे पास बचेगा 350। तो अब यहाँ से ये घटाना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया है। तो अगर हम 450 में से 350 घटा दें
हमारे पास बचेगा 100 और यहाँ पर 9 हमारे पास ज़्यादा है, तो हमारे पास 100 और 9 बच जाएगा।